रखो ऑप्शनल वहाँ पे, जिसको करना है वहाँ पे वो आलिम दीन भी बने। अब एक आखिरी सवाल है, ये अवाम का सवाल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो एक माइंड सेट है, जो उनका एक परसेप्शन बनाया गया है, वो ये है कि अगर कभी किसी दिन इस मुल्क की हुकूमत मौलवियों के हाथ आ गई तो भाई तुम्हारा एटम बम जो है वो बन जाएगा एक अजाब, क्योंकि ये तो बात बात पे धमकी देंगे, हम इस पे एटम बम मार देंगे, हम इसराइल पे एटम बम मार देंगे, हम अमेरिका पे मार देंगे। और ऐसा नारा दायरे के डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में तो यूं करके अगर नाक खुजा दें आप तो एक इशारा होता है, सही है। तो ऐसा बयान अगर चला जाएगा तो वो तो फिर काम हो जाएगा कि दूसरों को आप दावत दे रहे हैं कि आओ यार हमारा बेड़ा गर्क कर दो। मैं एक इससे हटकर एक बात करता हूँ, फिर इस सवाल पर आप करता हूँ। इसराइल के वजीर ने धमकी दी कि हम गजा पर एटम बम मार देंगे, किसी ने क्या उनका बिगाड़ा है? 57 इस्लामी, जैसे मैं खामोश हो गया, 57 इस्लामी ममालिक, किसी एक ने भी बयान दिया है? उन्होंने तकरीबन यहाँ हजारों बच्चे, खवातीन, मर्दों की तो तादाद ही अलग है, ठीक है, उन्होंने शहीद कर दिए। क्या कोई दुनिया में बोला है? नहीं भाई, ये याद रखना, ताकतवर हमेशा ताकतवर होता है, अपनी ताकत को पहचाने। अगर ये आपके लिए आजाब है ना, तो आप एक दफा ऐसा भी करके देख लें, खाकम बदहन मैं मुंह में कहता हूँ कि आप कहते हैं एटम बम, ये याद रखिएगा, ये एटम बम आपको आज तक संभाले हुए है, कल ये ना हो कि आपसे ये भी ना संभले। अपनी ताकत को पहचाने और अपनी ताकत को, कहते हैं ना कि जैसे हाथी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, पाकिस्तानी कौम को भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, अपनी कौम का अंदाजा नहीं है। मुझे ये बताएं कि जो ताने दे रहे थे कल तक हमसाए ममालिक में कि हम पत्थर के दौर में आपको पहुंचा देंगे, आज आप उनकी मिसालें देते हैं, जिनका डॉलर नीचे, उनके पास खरीदने के पास है, उनके पास उनका मुल्क ठीक चल रहा है, वहाँ जनाब नाम क्या है, चोरी डकैती और इसका जो है वो शराब बिल्कुल कम ना होने के बराबर जाती है, ना होने के बराबर आ रही है, उनकी मईशत बेहतर चल रही है। तो वो किस बुनियाद पर चल रही है? लेट जाने की बुनियाद पर, लोगों के आगे सरेंडर करने की बुनियाद पर, या अपने मौके पर डट कर खड़े रहने की बुनियाद पर? ठीक है, अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि डिप्लोमेटिक दुनिया में ये होता है, तो ये याद रखें कि डिप्लोमेटिक दुनिया में ताकत की बात मानी जाती है। दुनिया में आप जितने मर्जी मामला चला ले, वीटो वाले वीटो है, 5 वीटो है, वो वीटो है। आप जब तक अपनी ताकत नहीं लाएंगे, लोगों को ये नहीं बताएंगे कि हम ताकतवर हैं और हम अपना हक छीन कर भी लेंगे, उस वक्त तक आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अब तो पता नहीं ये है या नहीं, अब तो ईरान आपकी बात नहीं सुनता। आप डिप्लोमेटिक दुनिया की कहाँ बात कर रहे हैं, वो ऊपर वाली जगह पे बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मौलवियों के हाथ में एटम बम आ गया। तो यार 76 साल में आपके हाथ में है, आपने उससे ने आपकी हिफाजत करनी थी, आपसे उसकी हिफाजत नहीं हो रही। अब तो हमारे पास ये भी एक दफ़ा प्रोग्राम चल चुका है कि इस एटमी प्रोग्राम को बैक रोल, ये प्रोग्राम IMF के उस शिकों में शराइत में शामिल है, वो वज़ा करें ना करें। और IMF के साथ जो अभी 10 से 12 शिकों जो अभी पब्लिक नहीं हुई, वो जिस दिन हो गई, अल्लाह खैर कर देगा इस मुल्क, तो बेहतर है, ठीक है। हम तो मर रहे, देखें हम तो वो लोग नहीं है, इस दीनी तबका, उलमा तबका, मौलवी तबका, इस पाकिस्तान का वो दीनी और जनाब तबका, वो इस पाकिस्तान से भागा नहीं है। हम पहले भी नहीं भागे, अंग्रेज आया था, ये सब भाग गए थे, बाखुदा भाग गए थे। इन्होंने या तो उससे साजबाज कर ली या भाग गए थे, ठीक है। हम उस वक्त भी अंग्रेज के सामने खड़े रहे, 1857 की जेलें काटी, काला पानी की जेलें काटी, सर चौकों में लटकवाए। आज भी खड़े रहेंगे। सवाल ये इतना है कि जिन पर सख्ती आती है वो कभी सऊदीया, कभी लंदन भाग जाते हैं, कभी दुबई, उनके लिए रास्ते हैं। ठीक है, आप कहते हैं हम एटम बम जनाब आपके लिए, तो मुझे ये बताएं कि एटम बम आपने किस मकसद के लिए रखा? अपनी हिफाजत, दुनिया डरे हमसे। हाँ, तो जब हम ये बात करते हैं तो आप कहते हैं मौलवी मार देंगे। यानी जो काम हम करें वो ठीक है, जो आप हम मौलवी नहीं है, ये कहने का मतलब। आप दुनिया को कहते हैं कि हम एटमी पावर हैं, अगर मौलवी कहे कि हम न्यूक्लियर पावर हैं तो दहशतगर्द करार पाएंगे ना। उन्हें तो मॉडरेट मुस्लिम्स पसंद है। असल में मसला ये नहीं है, असल में मसला ये है उनको कोई भी मुसलमान पसंद नहीं है। उन्होंने तबका करके एक स्टेप बाय स्टेप हर एक को ख़त्म करना है, ठीक है जी। आज वो लोग जो उनकी बोली बोल रहे हैं, कल वो लोग हमें जो गलत कह रहे हैं। ये याद रखें कि जब स्पेन में आए ना सारे, तो स्पेन के अंदर वो सारे दीनी तबके भाग गए थे और स्पेन में इस्लाम और उसका वजूद बाकी नहीं रहा। आज जब बड़े सगीर में मुश्किल वक्त आया था तो यहाँ से भागा कोई नहीं,
आज भी जो कुछ बका है ना, जो कुछ बात है, कहते हैं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहना है, तो तब हमारी बात बनी है, ये अब कौन कर रही है ना, तो वो सबसे बेहतर कौन कह सकता है? अमेरिका किस से डरता है? यहाँ से एटम बम से नहीं डरता। नहीं नहीं, वो यहाँ डरता मौलवी से। है सीधी सी एक बात है कि उसका डर है दीनी तबका। नहीं तब हमारे पास रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कब किस जमाने में प्लान शुरू किए थे कि भाई आपको लोगों के दीन को इनफरादी हद तक रख देना है कि आप नमाज रोजा करो, आप हमारे लिए अच्छे हो। आप न्यूयॉर्क के स्टेशन पे नमाज पढ़ेंगे ना, एक सिपाही आके खड़ा हो जाएगा कि इसको नमाज पूरी करने दो। उससे प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है निज़ाम से। आपने हमारे निज़ाम को कबूल करना है, हम आपके मजहब को कबूल करेंगे। आप दीन की बात करोगे तो आप हमारे दुश्मन हो। बिल्कुल, ठीक है, तो हम दीन की बात करते हैं और हम ये समझते हैं कि इकबाल ने कहा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सियासत से दीन जुदा हो जाए तो चंगेजी रह जाती है, और अगर दीन से सियासत जुदा हो जाए तो वो रहबानियत रह जाती है। ठीक है, ये लाजिम और मलजूम है। बेहद शुक्रिया। अल्लाह करे कि आपकी बातें लोगों तक पहुँचें और उनकी समझ में आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।